श्री गणेशाय नमः। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष विद्या सीखे क्लास 12 में आज आपको बताया जा रहा है कि महाभाग योग क्या होता है। महाभाग योग जो होता है वह है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच या सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य। यह दो प्रकार के महाभाग योग बनते हैं, पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए। तो मित्रों, यदि आपका जन्मदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का है और आप पुरुष हैं और लग्न चंद्रमा और सूर्य विषम राशियों में है, अर्थात चंद्रमा आपका विषम राशि में हो, मान लीजिए यहां लग्न में चंद्रमा बैठा है और लग्न विषम राशि का ही है, क्योंकि 7, 5, 3, 11 ये सब विषम राशियां हैं, 9 ये विषम राशियां हैं। तो चाहे 9 की राशि लग्न पर हो, चाहे ये 5 की राशि लग्न में हो, 7 तो है ही अभी वर्तमान में, अगर 9 होगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, या तो 11 यह है, 11 यहाँ लिखा हो, या तो यहाँ पर 1 लिखा हो। तो ये विषम राशि की लग्न हो और सूर्य और चंद्रमा भी विषम राशियों में स्थित हों। जैसे मान लीजिए सूर्य आपके यहां सूर्य हो जाए और यहां चंद्रमा हो जाए, तो ये हो गया आपका महाभाग योग। ये पुरुष का महाभाग योग हो गया। यह है पुरुष की कुंडली। यह पुरुष की कुंडली में महाभाग योग बन गया सिर्फ इन 3 स्थितियों में, अर्थात लग्न सूर्य और चंद्रमा यह तीनों विषम हो, अर्थात लग्न में जो राशि हो वह विषम राशि हो, सूर्य किसी विषम राशि में हो और चंद्रमा किसी विषम राशि में हो, तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य जन्म हुआ हो, तो महाभाग योग बनता है। और ये महाभाग योग जो बनता है ये पुरुषों का महाभाग योग बनता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्त्रियों का महाभाग योग क्या होता है। स्त्रियों के लिए क्या है, सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य का जन्म होना चाहिए। सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य का जन्म होना चाहिए और लग्न सम राशि का हो। इसमें किसी क्या है, विषम राशि है। पुरुषों के लिए विषम राशि और स्त्रियों के लिए सम राशि। क्यों, कारण क्या है, सम राशि और विषम राशि का क्या कारण है क्या कि स्त्रियों के मामले में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा स्त्रीलिंग है और सम राशि जो है वो भी स्त्रीलिंग है। और चंद्रमा क्या होता है, ये रात्रि बली होता है, रात्रि में बलवान होता है। तो इसलिए ये जो सूत्र है ये स्त्रियों के लिए है। पुरुषों के लिए क्या है, पुरुष क्या होता है, सूर्य जो होता है वो दिन बली होता है, दिन में बलवान होता है। विषम राशि जो है वो क्या है, विषम राशि जो है वो पुरुष राशि होती है। और तीसरा क्या है कि सूर्य पुरुष राशि है। तो यह सूत्र जो है पुरुषों में और यह सूत्र स्त्रियों में, अर्थात सम राशि का लग्न हो और सम ही राशि में कहीं सूर्य बैठे हों, अर्थात सूर्य यहां पर सूर्य बैठे हों और चंद्रमा भी सम राशि में ही हो, तो सम राशि आपकी ये हो गई चंद्रमा सम राशि। यहां भी बैठ सकते हैं चंद्रमा, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं, कहीं भी, लेकिन सम राशि में हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो हो गई सम राशि हो गई। ये है विषम राशि की कुंडली, ये है सम राशि की कुंडली। मतलब लग्न में जो है वो सम राशि है और इसमें विषम राशि है। तो यह क्या है,
स्त्रियों के लिए है। क्या है स्त्रियों के लिए? कि सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य का जन्म हो, और चंद्रमा, सूर्य और लग्न, यह तीनों समराशि के हों तो महाभाग योग बनता है। इसी तरह पुरुष की कुंडली में सूर्योदय से सूर्यास्त का जन्म हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जन्म होना चाहिए, और लग्न, सूर्य, चंद्रमा, यह तीनों विषम राशि में स्थित होना चाहिए तो महाभाग योग बनता है। इस योग से जनता में प्रचुर ख्याति मिलती है, अर्थात जनता के बीच में उसको बहुत मान सम्मान मिलता है इस योग में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और जहाँ तक क्या होता है, दानशील बनता है, दानी बनता है। ये इस तरह की कुंडली, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे यह पुरुष की कुंडली हो, यह हो गई पुरुष की कुंडली और यह हो गया स्त्री की कुंडली, यह हो गई स्त्री की कुंडली। तो क्या होता है उसमें कि जनता के बीच में यह मान सम्मान पाता है, और जहाँ तक दानशील होता है, दानी होता है, और यह राजा या राजा के समान होता है। यह राजा, और स्त्री होगी तो रानी प्लस राजा। राजा क्यों? हो सकता है कहीं का राज्य मिल जाए अगर उसको, तो वह भी राज्य करेगी। अभी हम आपको बताते हैं इसी कुंडली का एक उदाहरण भी हम आपको देते हैं। तो ये हो गया क्या, दानी भी हो गया, राजा भी हो गया, और इस योग में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति लगभग 80 वर्ष की उम्र तक जीता है, और साथ ही उसका आचरण जो होता है वो बिल्कुल साफ पानी की तरह होता है, निर्मल होता है। उसका आचरण जो होता है, आचरण साफ होता है, स्वच्छ होता है। ये आचरण जो होता है उसका स्वच्छ होता है, और जीवन में आचरण जिसका स्वच्छ है वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति कहीं भी किसी भी सभा में उसको मान और सम्मान प्राप्त होता है। वह क्या होगा, इस योग में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति अति भाग्यवान, उत्तम गुणों वाला एवं मधुर भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा, और वह पूरे समाज में, जनता के बीच में उसका मान सम्मान बहुत बेहतर मिलता है, इसलिए यह महाभाग योग कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यह एक कुंडली है। यह कुंडली जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और यह कौन है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये कुंडली बना दूँ। ये एक कुंडली है, और यह लग्न था इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यह कुंडली हो गई, और इस कुंडली में आप देखें डेट ऑफ बर्थ इसका है 19/11/1917। 19/11/1917। जन्म समय इसका हो गया रात में 11:15 रात, और इलाहाबाद। इस कुंडली और इस जन्म स्थान के माध्यम से शायद आपको थोड़ा थोड़ा आप वहां तक पहुंच रहे होंगे कि यह किसकी कुंडली है। आप देखिए, रात्रि में 11:15 अर्थात सूर्यास्त से और सूर्योदय के मध्य, अर्थात रात्रि में जन्म होता है, और लग्न क्या है, सम राशि का लग्न है। सूर्य
समलग्न सम राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी सम राशि में बैठा हुआ है। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों सम हैं और यह एक स्त्री की राशि है और ये इस स्त्री का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है और श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो इनके पास किस चीज की कमी थी। इनका जब जन्म हुआ रात्रि में 11:15 पर, तो उस समय लग्न थी कर्क लग्न और सूर्य थे वृश्चिक में और चंद्रमा थे मकर में। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी से कौन परिचित नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनी और देश की ऐसी वैसी प्रधानमंत्री नहीं, एक विख्यात जिनको पूरे विश्व में जाना जाता था कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। इसलिए यह है महाभाग्य योग इनकी कुंडली में उपस्थित था। तो ये है इंदिरा गांधी की कुंडली और इस कुंडली की में अगर आप देखें तो यह महाभाग्य योग है। आप अपनी कुंडली या अपने आसपास वालों की कुंडली सीखें में हमारा सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप कुंडली को देखना जान जाएं, किस तरह का योग है उस कुंडली में ये जान जाएं, तो कभी आपको कभी परेशानी उठानी ही नहीं पड़ेगी। हम अगली कुंडली में अगले योग के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री मन्नारायण।